हाँ, ये तो सच है। अ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? दुनिया में ऐसा कुछ है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सके? करोड़ों रुपए देने के बाद भी आप उसे खरीद ना पाए। ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं होगी। हवा। क्या? ओह, हवा। ये तो सच में सही जवाब है। ओह, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तुम सच में बहुत ज्यादा प्यारी हो। इसे पहन लो। अगर ऐसे ही घूमती रही तो पकड़ी जाओगी। चलो पहन लो इसे। देखो तो कौन है। गू जुनपियो की जानी दुश्मन वंडर वुमन। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? जुनपियो तो यहाँ नहीं है। मैं उससे मिलने यहाँ क्यों आऊंगी? हाँ, ये तो जीहू के स्पोर्ट शूज हैं। उसे लौटा देना प्लीज। रुको जरा। एक कप चाय तो पी कर जाओ। क्या तुमने सच में जुनपियो से ऐसा कहा? वाह, तुम तो सच में कमाल हो। आज से पहले इतने गुस्से में किसी ने उससे बात नहीं की। देखो, सुयून। वो वापस आने वाली है ना? जीहू बहुत खुश हो जाएगा। वो तुम चारों एक दूसरे के साथ काफी लंबे टाइम से हो ना? किंडरगार्टन से अब तक। अगर तुम्हें किसी खास बात के बारे में जानना है तो पूछो। हम तुम्हें तोहफे के तौर पर सब कुछ बता देंगे। तुम्हारा तोहफा? तुम्हारे वजह से आजकल हमारे काफी मजे हो रहे हैं। क्या यूनजे सीनियर और वो मॉडल मिन्स्यूयन एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं?
5 साल की उम्र में जीहू का कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके पेरेंट्स की वहीं मौत हो गई और वो अकेला रह गया। उसे फिर से ऑटिज्म हो गया और वो किसी से भी बात नहीं करता था। जीहू को इस सब से बाहर निकालने वाली मिनसियो ह्यू थी। हमारे लिए तो वो बस हमारी बचपन की एक दोस्त है, लेकिन जीहू के लिए वो उसका पहला प्यार, एक दोस्त और माँ जैसी है। कितनी सुंदर है। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? इसके माँ बाप तो ऐसी बेटी पाकर कितने खुश होंगे। औरत हो या आदमी, इसे तो हर कोई प्यार करना चाहेगा। मिन सो यून। मॉम, इस लड़की का नाम मिन सो यून है। हाँ, ऊपर वाला भी कभी कभी नाइंसाफी करता है। कुछ लोग कितने सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं, और कुछ क्यों? इसके कंधे कितने चौड़े हैं। खाना हो गया? एक सुंदर लड़की की तारीफ सुन के लगता है दीदी की भूख ही मर गई। सही कहा। हमेशा खाती रहती है, कभी डाइटिंग के बारे में नहीं सोचती। वैसे क्या लगता है, ये मॉडल बनेगी या वकील? वकील बनेगी और क्या। इतना मुश्किल एग्जाम पास किया है। मैं तो चाहूंगा कि वो मॉडल बन जाए। हाँ, इसे कहते हैं मर्दों का दोगलापन। जब तक जवान होगी मॉडल रहेगी, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वकील बन जाएगी। क्या बात कही है मॉम। जैंडी, तुम संतरे नहीं खाओगी ना? हैं? अरे, ये चांदी के टिफिन में पैक करना है। डैड, ये क्या है? रुको। दिखाओ क्या है। नहीं, रुको, दिखाओ। रुको। ये क्या है? थंडरबर्ड 5000 वॉन, टाइफून 20,000 वॉन। फिर से इस बार मैं जरूर जीतूंगा। निकल जाओ, जाकर इन घोड़ों के साथ ही रहने लग जाओ। अगर तुम जीते ना तो मैं अपना नाम बदलकर थंडरबर्ड रख लूंगी। जाओ यहाँ से। मॉम, थंडरबर्ड सबसे बेकार नाम है। कुछ और रख लो। 이러면은 안 되는 걸 알아. 거짓말이라 말하면 내 마음이 다시 돌아갈까. 눈물이 나. 너무 미안해서 눈길 못 주고 가슴 아파. 첫마디를 뭘로 해 생각하면 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 빠빠빠빠빠. 그댄 자꾸 나를 나쁜 마음을 먹게 해. 그대를 잊는 마음 내게는 처음 난 아냐. 너무 나쁜 마음이야. 나쁜 마음이야. 나쁜 마음이야. 우리 사랑 영원히 없어지지 않아. 나쁜 마음을 먹게 해. 그대를 잊는 마음 내게는 좀 난 아냐. 너무 나쁜 마음이야. 너무 나쁜 마음이야. 너무 나쁜 마음이야. 우리 사랑 지우는 건 너무 나쁜 마음이야. क्या बात है। 무슨 말하고 제발 날 잡아 제발 정말 내 वो उसका पहला प्यार, एक दोस्त और माँ जैसी है। 예전처럼만 다정하게 हे, गुम चांदी। 만 해주면 소원 없어. तुम इसी लायक हो। क्या शॉट मारा है तुमने, खून ही निकाल दिया। बेचारी। मजा ही आ गया है ना।
अच्छा लगा ना? देखो तो ऐसे। ये लो मत। अब तुम सोच क्या रही थी जो आती हुई बॉल नजर नहीं आई तुम्हें? मत करो ऐसा। क्या मतलब? मतलब कि इस तरह से रोना बंद करो। तुम अच्छी नहीं लगती। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब ये मत कहना रोने के लिए भी तुम्हारी परमिशन चाहिए। और वैसे भी तुम्हें भी तो मुझे रुलाकर और दुख पहुंचाकर बहुत ही ज्यादा मजा आता है ना? जो इंसान तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया है उससे इस तरह से बात करना जरूरी है क्या? तुमसे किसी ने मदद मांगी है? मैंने कहा आकर मेरी मदद करो। हाँ, अगर मैं मरने वाली होती और तुम दुनिया के आखिरी इंसान होते तब भी तुमसे मदद नहीं मांगती। तुमसे मदद लेने से बेहतर है मैं मर जाऊं, समझे? हे, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो बताओ? हाँ, क्या अच्छा नहीं लगता है तुम्हें मुझ में? मैं अच्छा दिखता हूं, टॉल हूं, स्मार्ट हूं, अमीर हूं, तो फिर तुम कैसे नफरत कर सकती हो मुझसे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? लगता है तुम ये बात नहीं जानते, लेकिन मुझे तुम्हारी हर एक बात से नफरत है। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे इन अजीब घुंघराले बालों से, हर एक चीज से नफरत है। नशा तो नहीं किया ना तुमने? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे नफरत है तुम जो ये कपड़े पहनकर आते हो उनसे, और जब तुम कमजोर बच्चों को अपने मजे के लिए रेड कार्ड देकर परेशान करते हो। हर एक बात से नफरत है मुझे। तुम दोबारा मुझे सुनना चाहते हो? असल बात है गुजुनप्यो, मुझे तुम्हारी हर एक बात से नफरत है, हर एक बात से। सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए यूरोप स्कूल ट्रिप। क्या कहा? 20 मिलियन वॉन? वो स्कूल सच में कमाल का है। कोई स्कूल ट्रिप के लिए इतने पैसे लेता है क्या? क्या सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रही। तुम मुझे बिना बताए जाना चाहती हो ना? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो क्या करोगी तुम? क्या कर सकती हूँ मैं? स्कूल हॉलिडे के बजाय मैं यहाँ मेहनत करके पैसे कमाऊंगी। मेरे डैड ना, उन्होंने फिर सब कुछ खराब कर दिया।
हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है। साउथ साइड, तुम साउथ की तरफ जा रही हो ना? तुम्हारी हर दिशा को बिगाड़ दूंगी मैं। जाओ जाकर पॉरेज बनाओ। हम दोनों ने इंग्लिश विलेज ज्वाइन नहीं किया। पेरेंट्स से कहते हैं ना जाने दे। काश खेल से कुछ पैसे कमा पाते। साउथ सी की तरफ इशारा कर रहा है। जी माँ, सच में मैं जा सकती हूँ क्या? मैं जानवी को ले जाऊं? हाँ, क्या सच में आप आंटी को मनाने की कोशिश करोगे? ठीक है, लेकिन आपको 70,000 वॉन देने होंगे। हाँ? देखो, मैंने कहा था तुम दोनों लड़कियां जरूर जाओगी। तुम साउथ सी की तरफ जा रही हो ना? हे, क्या तुम दोनों ऐसे चलना बंद करोगे? जुम्पियो कितना हैंडसम है कितना ना? हैंडसम है ना ये। यार झुमपियो, तुम्हें भी किसी का इंतजार है क्या? किसका इंतजार करूंगा? फ्लाइट लंबी है इसलिए मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हे, तुम इस बार बाकी स्टूडेंट्स के साथ जाने के लिए मान कैसे गए? तुम्हें तो अपने प्राइवेट जेट में जाना पसंद है ना? क्या यार, ये एक स्कूल ट्रिप है। इसमें सबके साथ जाने में ही तो असली मजा आता है। सही कहा ना जी हो? क्या? यो यो यो, चलो अब। हाँ, पता नहीं लड़की अब तक आई क्यों नहीं। ये पेंसिल यून है ना? कितनी खूबसूरत है। सच में सुंदर है ना? आज बहुत लगी। आ जाओ फोटो खींचते हैं। आ जाओ, ये लो। वाह, क्या बात है। दिखाओ कैसी है? देखो तो। अच्छी आई है ना? बहुत अच्छी। ये वाली भी अच्छी आई है। अरे वो पेंसिल यून आ गई। अरे वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल है ये। इसके देखो, फोटोग्राफ लेंगे। आ जाओ, आ जाओ। प्लीज प्लीज एक फोटो स्माइल कीजिए प्लीज। ओह माय गॉड, थैंक यू मैम, थैंक यू। आई लव यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम ठीक हो ना? हाँ, चलो। वैसे मुझे तुम्हारी ये पिक्चर पसंद नहीं आई। 나도 나를 잘 모르겠어. 내가 이럴 줄 몰랐어. 당황스레 혼란스레 자꾸 너만을 찾아봐. हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी पर अभी आपको फोन बंद करना पड़ेगा। क्या 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 वो तो क्या? कहाँ जा सकती है वो? समंदर में आए हैं हम मछली पकड़ने। समंदर में आए हैं हम मछली पकड़ने। समंदर में आए हैं हम मछली पकड़ने। डालेंगे पिंजरे में उन्हें, भरेंगे पिंजरे में उन्हें। जो भी हो। समंदर में आए हैं हम मछली पकड़ने। समंदर में हम आए हैं मछली पकड़ने। हे, लॉन्ड्री गर्ल। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन सकती हो या नहीं?
ये क्यों आ गया? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मुझे तो नहीं लगता। ओह, मुझे हर जगह उस इरिटेटिंग लड़के की आवाज सुनाई देती है। ओह, ओह। ओह, ओह, ओह। तुम वहाँ उस छोटी नाव में क्या कर रही हो? जरा एक बार खुद को देखो तो सही। हे! तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सब तो ट्रिप के लिए नॉर्थ यूरोप जा रहे थे, है ना? हम वहाँ पहले भी 1-2 बार जा चुके हैं, इसलिए बोर हो गए। हम एक नई जगह की तलाश में थे और किसी ने इस जगह को रिकमेंड किया। कितना बड़ा इत्तेफाक है ना। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। हाँ तो फिर खुशी खुशी जाओ ना अपने रास्ते। अच्छा होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस बोट में तुम हो वो टूट तो नहीं जाएगी? ये बोट छोटी है या फिर लकड़ी की, इस बात से तुम्हें क्या? अच्छा, और अगर टूट भी गई तो तुम डूबोगी थोड़ी ना। तुम्हें तैरना जो आता है। चलो आगे बढ़ो। अरे कमीने कहीं भी पूरा भिगा दिया मुझे। ये तो मिन्सो ह्योन है ना? हे लॉन्ड्री गर्ल, अब क्या? सच कहना तुम खुश हो ना मुझे अपने सामने देखकर? तो बताओ, तुम बोर हो गई थी ना उस छोटी सी फिशिंग बोट पर? तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं बहुत ज्यादा खुश थी। चाहे जो भी हो, तुम हमारे स्कूल की स्टूडेंट हो। आना चाहो तो आ सकती हो। कहीं भी जा रहे हो, लेकिन मैं कभी साथ नहीं जाऊंगी। खड़ूस। ये उस लड़की के लिए एक वेलकम पार्टी रखी गई है। बहुत ज्यादा मजा आएगा। तुम्हें साथ आना चाहिए। आओगी ना? हाँ आऊंगी ना, मैं जरूर आऊंगी। हे, हे, पागल सुनो। हूँ मैं, पागल। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या कहना है। मैं भी सच में वहाँ नहीं जाना चाहती। कम ऑन, जूनपियो और जी हुन दोनों ने तुम्हें पर्सनली इनवाइट किया है। तुम्हें आना चाहिए। आओगी ना? हाँ हाँ। लेकिन वो दोनों एक चीज तो भूल ही गए। कौन सी चीज भूल गए? अरे अरे ये छोड़ो। चलो।
तो लग रही हो ना। मैंने कहा ना बहुत अच्छी लग रही हो। अंदर जाते ही तुमसे भी ज्यादा अजीब दिखने वाले लोग होंगे। तुम तो काफी अच्छी लग रही हो। पर बहुत शर्म आ रही है। ऐसा क्यों? थीम के मुताबिक तो तुम परफेक्ट लग रही हो। घबराओ मत। ग्युमजंदी, फाइटिंग। मुझे ना शायद वापस जाना चाहिए। ओए, प्यार और जंग में सब जायज है। उन लड़कियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मिलेंगी तो छोड़ूंगी नहीं उन्हें, खड़ूस कहेंगी। हाँ क्या तुझे क्या जरूरत थी उनकी बातों पर यकीन करके यहाँ पर आने की? बता मुझे। हाँ, पागल है बिल्कुल तू, पागल। इनकी तो तुम लोग तुम तो लेट हो गई। कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुमने अभी तक अपना कोट नहीं उतारा। अब तक कोट नहीं उतारा तुमने? गर्मी लग रही है तुम्हें? गर्मी नहीं, समंदर की हवा से मुझे ठंड लग रही है। क्या तुमने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं? डिजाइनर कपड़े अच्छे होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे से होते हैं। तुमने कुछ ऐसा पहना है? जल्दी दिखाओ, अपना कोट दिखाओ निकालो ना। ना। देते हैं तो चलो ना। देखते हैं। लाओ। वो देखो। अरे क्या हुआ? वंडर वुमन, अरे ये क्या बन के आई है? वंडर गर्ल, वंडर वुमन बन के आई है। जरा देखो तो ये क्या बनकर आई है। ये तो वंडर वुमन है ना। तुम्हें इंटरनेट पर वंडर वुमन क्या बुलाने लग गए? तुम रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क भूल गई। अगर ढंग की ड्रेस नहीं थी तो बता देती। जानती हूँ कि तुम हमसे अलग दिखना चाहती हो, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही अलग हो गया। शायद इस जैसे लोगों को ऐसा करने में मजा आता हो। हाँ? मैं जानती हूँ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इससे ये दिखता है कि तुम लोग कितने लो क्लास हो जो दूसरों को परेशान करते हो। एक काम करो जीहू, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। चलो। ये जीव भी ना ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मजा आ रहा है।
थैंक यू सो मच, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मैं यहाँ इस पार्टी में आने वाली ही नहीं थी। तुम्हें जीहू ने इनवाइट किया है, तो तुम उसकी दोस्त हो, मतलब मेरी भी दोस्त हो। नहीं, वो तो बस उसने ऐसे ही इनवाइट कर लिया। नहीं, जीहू कोई काम ऐसे ही नहीं करता, और सबके सामने किसी का इस तरह साथ देना, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। जब भी मुझे मुसीबत हो वो मेरी हेल्प जरूर करते हैं। जीहू तुम्हारा ख्याल रखता है। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत ही खास इंसान हो। मैंने सुना है कि जुनपियो ने तुम्हें बहुत परेशान किया, और ये भी सुना है कि तुम उसके सामने बिल्कुल नहीं झुकी। वो दरअसल वो बहुत ही अकेला है। क्या? अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो ये सब करता रहता है। वो अकेलापन महसूस करते हैं? मुझे यकीन नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स के साथ साल में सिर्फ 1 महीना रहता है। एक बेटा या दोस्त की तरह उसे किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसे अपनी कंपनी के वारिस के रूप में हर कोई देखता रहता है। सोचो उसे कैसा लगता होगा। उसे कभी खोना मत। क्या? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चलो अब हो गया, नीचे चलते हैं। ये कितने सुंदर हैं। लड़कियों के लिए जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्यों? अच्छे जूते तुम्हें अच्छी जगह ले जाते हैं। थैंक यू। अब तुम तैयार हो गई हो, तो क्या हम चलें? एक खूबसूरत लड़की को इस तरह अकेले खड़े देखना एक जेंटलमैन को सूट नहीं करता।